सेल के अंतर्गत जितना भी प्रोग्रेस चल रहा है, क्या जानकारी है कब तक ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा और इसके क्या क्या मेन टॉपिक है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। तो इसका एक तो पहली चीज़ ये है कि हम लोग कटिबद्ध हैं कि समय पे 3 साल का इसका कंप्लीशन पीरियड है। 3 साल के कंप्लीशन पीरियड में इसको कंप्लीट करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। अभी तक जैसा आज आप देखेंगे अहमदाबाद स्टेशन के डेवलपमेंट में जो पार्सल बिल्डिंग है वो काफ़ी हद तक ऊपर आ चुकी है। बेसमेंट 2 बेसमेंट इसमें हैं, जैसा आपने देखा कि 3300 पार्किंग स्पेस बन रहा है और हमें ये सारा काम करना है और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। तो 2 बेसमेंट नीचे अभी आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन का काम हो गया है, एलिवेटेड रोड का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। तो हम लोग अभी तक ट्रैक पे हैं। इसके साथ साथ जो दूसरे स्टेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं जैसे साबरमती, वो साबरमती का काम भी आप देखेंगे आज कि वो भी बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है। जिसमें 5 प्लेटफॉर्म होते थे उसके कंप्लीट होने के बाद 7 प्लेटफॉर्म होंगे। आज की तारीख में अहमदाबाद स्टेशन हम 9 प्लेटफॉर्म के साथ में चला रहे हैं। ये प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद 12 प्लेटफॉर्म हमारे पास होंगे और बेहतर और उन्नत सुविधाएं होंगी। सर, सबसे बड़ी चैलेंज ये है जिस तरह का कंजेस्टेड ओल्ड सिटी एरिया है कालूपुर सर्कल से लेकर सारंगपुर ब्रिज के बीच में क्या ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं जो एग्जिस्टिंग ट्रैफिक भी डिस्टर्ब ना हो और हमारा प्रोजेक्ट भी चलता रहे, और ऐसा क्या इनिशिएटिव है जो फ्यूचर में पैसेंजर जो रेलवे स्टेशन पर आना चाहेंगे वो यूज कर पाएंगे? उसमें अगर हम बात करें, ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है कि 3 स्तर पे हम लोग इसमें योजना बना रहे हैं। एक कि जब हम उससे ज़्यादा चौड़ी रोड अवेलेबल रहे। नंबर 2, जो रोड ट्रैफिक है उस सारे रोड ट्रैफिक को नीचे आने की ज़रूरत ना पड़े, उसको हम लेवल पे सेग्रीगेट कर दें। विच मीन्स कि एक एलिवेटेड रोड नेटवर्क हम बना रहे हैं जो कि कालूपुर आरओबी और सारंगपुर आरओबी को जोड़ेगा भी, और स्टेशन में कॉन्कोर्स लेवल पे ड्रॉप ऑफ और ड्रॉप इन वो भी फैसिलिटेट करेगा। तो ये जो रोड नेटवर्क है, तो सारंगपुर और कालूपुर आरओबी से डायरेक्टली स्टेशन पे आने वाला ट्रैफिक उसको नीचे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऊपर के ऊपर अंदर आ सकेगा। तो ये एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी होगी। उसके अलावा वर्ल्ड ओवर जितना हम मोड्स को नज़दीक लाते हैं उतना पब्लिक ट्रांसपोर्ट इम्प्रूव होता है। देखिए, जिस रफ्तार से हमारी प्रगति हो रही है और जिस रफ्तार से हमारी इनकम बढ़ रही है, उस रफ्तार से हमें अपना नेटवर्क इम्प्रूव करना होगा। तो उसके लिए मेट्रो, AMTS, HSR, भारतीय रेल, ऑटो, टैक्सी, इन सबको इंटीग्रेट करके एक ही छत के नीचे एक दूसरे के नज़दीक लाया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप जैसा कि अभी विज़िट करते समय देखेंगे कि जो एलिवेटेड कॉन्कोर्स है वो भारतीय रेलवे स्टेशन का जो कॉन्कोर्स है और हाई स्पीड स्टेशन का कॉन्कोर्स है उस लेवल पे जाके इंटीग्रेट हो जा रहा है। उसी के साथ साथ हाई स्पीड स्टेशन के थ्रू मेट्रो डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जा रही है। तो बिना सड़क पे आए अगर कोई पैसेंजर हाई स्पीड ट्रेन से आया और उसको मेट्रो पकड़नी है तो मेट्रो पे जा सकता है, भारतीय रेल की ट्रेन पकड़नी है तो वो पकड़ सकता है। दोनों साइड से सरसपुर साइड भी और कालूपुर साइड भी, दोनों तरफ से बस भी पकड़ सकेगा, ऑटो पकड़ सकेगा। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ भी हमें लगता है कि इस एक्शन के बाद में ना सिर्फ लोगों को सहूलियत होगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ भी बढ़ेगा। सर, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के परमिशन मिल गया, जिस तरह मूवमेंट को लेकर कानूनी लड़ाई चल रही है? नहीं, लड़ाई कोई नहीं है, उसके नियम हैं। विरासत भी और विकास भी दोनों चीज़ करनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्देश वही है कि विकास करना है, सबका करना है और एक साथ में चलना है। तो जो स्कीम बनाई गई है उसमें ब्रिक मीनार जो हमारा प्रिजर्व्ड मॉन्यूमेंट है, वो स्कीम इस तरह से बनाई गई है कि उसके चारों तरफ जो प्रोहिबिटेड एरिया है उस प्रोहिबिटेड एरिया में कोई कंस्ट्रक्शन ना हो, उस जगह को पेडेस्ट्रियन प्लाजा की तरह से डेवलप किया जाए, लोग वहाँ पे आएँ, घूमें और जाएं। स्टेशन सिर्फ पैसेंजर के लिए है ऐसा नहीं है, वो स्टेशन बहुत सारे लोगों के मिलने की जगह भी है, एक सोशल प्लेस है। तो उस तरह से वहाँ पे एक पेडेस्ट्रियन प्लाजा डेवलप किया जाएगा और उस एरिया में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा और ब्रिक मीनार इंटैक्ट रहेगी। सर, जैसे कि इंडिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ये बन रहा है, तो दूसरे स्टेट के कौन से स्टेशन है, कितने करोड़ में बन रहा है? ये एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं होगा, मेरे पास मेरे स्टेशंस की फिगर है, लेकिन 3-4 जो बड़े स्टेशंस हैं उससे भी ये जो जिनका अभी काम चल रहा है, जैसे प्रयागराज एक बड़ा स्टेशन हम मानते हैं, वहाँ पे काम चल रहा है अभी, स्टेशन डेवलपमेंट का काफ़ी एडवांस स्टेज में है। CSTM में काम शुरू हुआ है।
तो ये जो स्टेशन का डेवलपमेंट है ये स्केल में अभी तक तो सबसे बड़ा है। CSMT का मुझे प्रोजेक्ट कॉस्ट नहीं पता है, पर अभी तक मेरी जानकारी के हिसाब से ये सबसे बड़ा है। सर 2-3 जानकारी चाहिए। जी। क्या अक्टूबर 2027 से पहले ये स्टेशन का काम पूरा हो जाएगा या 29 अप्रैल 2029 के अंदर? देखिए 2029 तो बहुत आगे की बात है। 3 साल का जो प्रोजेक्ट पीरियड है, आज तक जो हमारी प्रोग्रेस है, वी आर एग्जैक्टली ऑन शेड्यूल। वी एंटिसिपेट कि 2027 में इसका काम हम खत्म कर लेंगे। काम की वजह से ट्रेन अफेक्टेड कितनी है? अभी और ट्रेन अफेक्टेड है नहीं? अभी तक एक भी ट्रेन अफेक्टेड नहीं है। डाइवर्ट वगैरह आज की तारीख में अभी तक कोई ट्रेन डाइवर्ट नहीं है, कोई ट्रेन कैंसिल्ड नहीं है, कोई ट्रेन में किसी तरह का परिवर्तन आज की तारीख में नहीं सर है। 2 सवाल एक साथ है जी। 2011 में ममता बनर्जी ने साबरमती मतलब कालूपुर रेलवे स्टेशन का वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने की घोषणा बजट में की थी। उसके तहत 10,000 करोड़ NID को डिजाइनिंग के लिए दे दिए थे। क्या इस प्रोजेक्ट में रीडेवलपमेंट में वो वाले बजट का कोई हिस्सा या कोई अंश है? एक और दूसरा, उत्तर प्रदेश और बिहार के स्टेशनों में जब लंबी या छोटी दूरी की यात्रा से जो जनरल कोच की भीड़ है, वो इस स्टेशन की गरिमा को शायद जो मुसाफिर है उन लोगों के लिए इस स्टेशन में कहाँ जगह होगी? पूरी जगह होगी। स्टेशन मुसाफिरों के लिए है, स्टेशन हमारे आपके लिए नहीं है, उन्हीं के लिए है। जो फैसिलिटी है, कोई उसमें ऐसा नहीं है कि स्टेशन एक्सेस करने के लिए कोई चार्ज लिया जा रहा है। जो टिकट है, टिकट लेगा आदमी, स्टेशन एक्सेस करेगा। उसको सिर्फ जो विकसित भारत में हम एनविसेज करते हैं कि स्टेशन पे जाएं तो एक मिनिमम लेवल ऑफ फैसिलिटीज़ हो, वो फैसिलिटी मिलेगी। तो आज की जो आपने दूसरी बात कही, 2011 की मुझको जानकारी आज की तारीख में नहीं है कि क्या अनाउंसमेंट था। उस समय मैं कहीं और पोस्टेड था और गुजरात में नहीं था। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट तो अभी सैंक्शन हुआ है। उसमें कितना एलिमेंट उसका है, ये जो सैंक्शन हुआ है, इसका बजटिंग जो हुआ है, वो बजटिंग तो अभी रिसेंट वाला है, जो ये डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है। जी। अभी तक कितना परसेंटेज काम हो चुका है? CPM साहब आपको बेहतर नंबर के टर्म्स में बता पाएंगे। ये नंबर नहीं है, लेकिन हम शेड्यूल पे हैं, वो हमारे लेवल पे हम लोग देख रहे हैं। सर ओके, साबरमती से असहरबाग जाने के लिए आइकॉनिक बनाने के लिए एक अहमदाबाद, एक CSMT और एक हल्के। उसमें CSMT में काम स्टार्ट हो गया है और अहमदाबाद में काम स्टार्ट हो गया है। अहमदाबाद में जो भी काम हम लोगों ने लास्ट 6 महीने में और उसके पहले RLA ने जो भी काम किया है, वो भी मैं एक बार आपको बताऊंगा। और उसके पहले जो हम लोगों ने प्लानिंग करी है, जो हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है कि अहमदाबाद स्टेशन कैसा बनेगा, उसका एक हमने वॉक थ्रू बनाया हुआ है। तो पहले मैं वॉक थ्रू से आप लोगों को अवगत करा दूं कि हमने क्या प्लान किया हुआ है अहमदाबाद और गुजरात स्टेट के लिए। उसके बाद जो भी काम हमने किया है उसका एक छोटा सा ब्रीफ प्रेजेंटेशन हम लोग देंगे। उसके बाद साइड पे हम लोग